हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम बायोसमित के इस नए लेक्चर में। आज की वीडियो 11th क्लास के लिए होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे कलन विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 11th से लेकर के जो है आपके बीए बीएससी सब जगह जो है पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गति के समीकरण हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम तीनों की जो है उत्पत्ति आज जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रथम समीकरण के लिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कठिन होगा क्योंकि आपका जो इसमें अवकलन और समाकलन जो है इन सब चीजों का यूज होता है। तो आप लोग जानते हैं त्वरण जो होता है उसको हम लोग ए से लिखते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब हम लोग क्या करें, इस dt को इस साइड भेज दें। तो ये हो सकता है a dt बराबर में dv। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इधर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का और इधर जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा dv का। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, देखिए जब वेग 0 होगा तो जब समय 0 होगा तो हम किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना मान लेंगे, u मान लेंगे। जब समय कितना होगा 0 तो प्रारंभिक वेग u। जब कुछ समय हम मान लीजिए t दे देते हैं तो वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाता है v। तो वेग की जो है लिमिट हमेशा ली जाएगी u से v तक, समय की लिमिट हमेशा 0 से t तक ली जाएगी। एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए dt का समाकलन करना है तो इसका t आता है, ds का करना है तो इसका s आएगा, dv का करना है तो इसका v आएगा। तो ये कुछ फार्मूले होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a dt का समाकलन कितना हो जाएगा t, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। dv का समाकलन कितना हो जाएगा v, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से v तक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है करेंगे इसके जगह पे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और इसी की जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे a, t की जगह पे जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो t ही आएगा, माइनस जब t की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, बराबर में v की जगह पे जब अपर लिमिट रखेंगे तो v आएगा, माइनस इसकी जगह पे जब लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, u आएगा। तो अब हम लोग गुणा कराते हैं, a का t में गुणा at, a का 0 में गुणा 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा v माइनस का u को हम इस साइड भेज देते हैं तो u किस में आ जाएगा, प्लस में, बराबर में क्या हो जाएगा, v बचेगा। अब हम इसको पलट देते हैं तो ये हम लिख सकते हैं इसको v बराबर u प्लस at। यही हमारा क्या है, गति का जो है पहला समीकरण है, जहां पे v प्रारंभिक वेग, v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t जो है समय है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला समीकरण समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे से फिर से देख लीजिए, आपको जो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरा करते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे दूसरे समीकरण की उत्पत्ति। तो अब हम लोग द्वितीय समीकरण की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत और नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो नीचे नंबर लिखा होगा, उस पर आप लोग अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। तो द्वितीय समीकरण के लिए जो आपका वेग होता है उसका सूत्र होता है v बराबर ds बटे में कितना होता है, dt। ds का मतलब विस्थापन, dt का मतलब समय और विस्थापन की दर को ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। हम लोग क्या करें, dt को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा v dt बराबर में कितना बचेगा, ds। थोड़ा पक्षांतर कर लेते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ds बराबर v dt। अब आप लोग जानते हैं, अभी पढ़े थे, पहला समीकरण आया था कि v किसके बराबर होता है, u प्लस at के। पहला समीकरण अभी आप पढ़े, v बराबर क्या होता है, u प्लस
80, तो v का मान यहाँ पे आप रख दीजिए। तो ds बराबर हो जाएगा u प्लस 80 और इंटू में ये क्या हो गया dt, यानी हमने v की जगह पे क्या रख दिया है u प्लस 80। अब ds बराबर निकल के आएगा u का गुणा dt में होगा तो u dt हो जाएगा प्लस a का और 80 और साथ में ये dt। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन होगा dt का, प्लस a को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा t dt का। ds का लिमिट जो हम क्या लेंगे, न्यूनतम विस्थापन 0 हो सकता है और अधिकतम विस्थापन हम लोग s मान लेते हैं। न्यूनतम समय 0 हो सकता है, अधिकतम समय हम लोग t मान लेते हैं। यहाँ पर भी न्यूनतम समय 0, अधिकतम समय t। तो अभी आपको बताया था ds का समाकलन कितना आएगा s, लिमिट कहां से कहां तक 0 से s तक, u dt का समाकलन कितना आप लिखेंगे t, लिमिट कहां से कहां तक 0 से t तक, प्लस a t dt का समाकलन होता है t स्क्वायर अपॉन में कितना 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से t तक, t dt का समाकलन t स्क्वायर अपॉन 2 होता है। देखिए कैसे, जैसे आपका लिखा हुआ है x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो इसका सूत्र होता है s की पावर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। जैसे x की पावर 3 है तो आपकी यहाँ पे एक घात जुड़ जाती है और ये पूरा नीचे आ जाता है, यानी x की पावर 4/4 आएगा। तो यहाँ पे t की पावर 1 थी तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो t स्क्वायर और वही क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, इस फार्मूले से आपका जो है। तो देखिए हम यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर में u, फिर इसकी जगह पे अपर लिमिट माइनस इसकी जगह पे लोअर लिमिट प्लस a, यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो s से 0 माइनस होगा, s बचेगा, u का t में गुणा ut हो जाएगा, u का 0 में गुणा 0 हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस ये हो जाएगा 80 स्क्वायर और अपॉन में 2। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस 1/2 बाहर ऐसे लिख लें, फिर लिख लें 80 स्क्वायर। यही हमारा होता है गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको दूसरा भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो एक बार जो है बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे समीकरण की ओर, जल्दी से करते हैं उसको भी जो है। अब हम लोग करेंगे अपना तृतीय समीकरण, या जिसको हम तीसरा समीकरण बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा शुरुआत ही में दिमाग भिड़ाना, बाकी बहुत आसान है। आप जानते हैं त्वरण A बराबर होता है dB बटे dt, सूत्र होता है त्वरण का, पहली समीकरण आप इसी से किए हुए हैं। हम क्या करें, इसमें अंश और हर में ds और ds से जो है गुणा कर दें, गुणा कर दिया, ऊपर नीचे गुणा किया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर लें, एक ds को dv के साथ कर लें और एक ds के नीचे जो है हम लोग क्या कर दें dt को कर दें। बात समझिएगा, इस dv के साथ इस ds को लिख दिया, इस ds के साथ इस dt को ले लिया, ठीक। अब ये हो जाएगा dv बटे ds। अच्छा, विस्थापन बटे समय अभी आपको बताए थे किसके बराबर होता है, वेग के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेग v लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि v बराबर क्या होता है ds बटे में कितना dt। आई बात समझ में। अब हम क्या करें, ds को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा a ds बराबर में इधर बचेगा v dv।
अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो अगर आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पे समाकलन होगा ds का और इधर जो है समाकलन होगा v dv का। ठीक है, विस्थापन में लिमिट कहां से कहां तक लेते हैं, 0 से s तक, वेग में u से v तक। तो ये हो गया a, ds का इंटीग्रेशन क्या आता है s, 0 से s तक। अभी आपने जब पिछला समीकरण पढ़ा था तो t dt का समाकलन पढ़ा था t²/2, तो यहाँ पे v dv है तो इसका क्या हो जाएगा v²/2। तो v²/2 लिमिट कहां से कहां तक, u से v तक। तो ये हो जाएगा a, पहले यहाँ पे हम लोग रखेंगे अपर लिमिट माइनस इसकी जगह पे रखेंगे लोअर लिमिट बराबर में, पहले इसकी जगह पे, अब देखिए हम लोग क्या करें 1/2 बाहर निकाल लें। अब यहाँ पे केवल v² बचा तो v की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो v² माइनस इसकी जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे तो u², ये दो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, तो अपर लिमिट रखी तो v², यहाँ पे v की जगह पे लोअर लिमिट रखी तो u²। अब क्या करेंगे, गुणा करवाएं, a का s में गुणा as, a का 0 में गुणा वो 0 ही हो जाएगा, 1/2 v² माइनस u²। इस दो को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2as बराबर में v² माइनस u²। अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज कर लें तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं v² माइनस u² बराबर 2as, या फिर ये भी लिख सकते हैं v² बराबर u² प्लस में 2as, u को इधर ले आए। तो यही हमारा क्या है, गति का तीसरा समीकरण है। ये थे आपके गति के तीनों समीकरण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। पीडीएफ नोट्स मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिल्कुल निःशुल्क लेने के लिए दिए गए नीचे नंबर पे व्हाट्सएप पर जो है अपना नाम लिख के हमें भेज दें, आपको पूरे पीडीएफ नोट्स जो है मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए और आप जो है एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे, सभी डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।